देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बाबा, बाबा की हर बात को अच्छे से सुनना होगा। दीक्षा लेने का कौन सा मंत्र है वो जानना होगा। पूजा का विधि विधान समझना होगा। उसके बाद समय और मौका देखकर नागमणि की शक्ति ले लूंगा मैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई दिग्विजय, लेकिन पूजा को पूरे विधि विधान से करना होगा। जैसा आप कहें बाबा। 12 बजे तक एक पूजा खत्म करके नाग शक्तियों का आह्वान करना होगा। उसके लिए तुम्हें इस महामंत्र का जाप करना होगा। जी ठीक है। यहाँ आओ। ओम सर्पेश्वराय धीमहि मनिंद्राय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। उस समय तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो नागमणि की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएंगी। ठीक है बाबा। जय महाकाल। नागमणि शक्तियों को पाने का प्रयास करते वक्त नाग, मानुष, गंधर्व, किन्नर, किन पुरुष आदि सारे कोई भी आ सकता है। इसे अपने पास रखो। कोई भी यदि तुम पर आक्रमण करे तो उन पर इस्तेमाल करो, अच्छा ही होगा। नंदीश, आते हैं बाबा। विजयी भवा। आओ। ये उस आदिशेष शिवानी का घर है। अगर उसे पता चल गया कि मैं गरुण हूं तो। रुक क्यों गए? अंदर आओ ना। भैया, एक मिनट आया। हाँ आइए। ओहो, हाय। मेरा फ्रेंड अजीत। इससे तो मैं मिला हूँ, पहली बार थोड़ी मिल रहा हूँ। हाँ? हाय, कैसे हो? अच्छा हो। और आप? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम मेरे घर आकर मुझे विश कर रहे हो, वही गिफ्ट है, तो इसकी क्या जरूरत थी? मेरा यहाँ पर आना आपको याद रहे, इसीलिए मैंने गिफ्ट ले लिया। अच्छा ठीक है, आओ बैठो। माँ, आप पूजा शुरू कीजिए। हाँ। क्या है ये? उस दिन गए और आज आ रहे हो? गाँव गए थे क्या? कौन सा गाँव? वो हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। क्या मतलब? गरुड़ दुर्गा नाम है। उस दिन तुमसे अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। घर में कौन कौन है बेटा? हमारा कॉफी स्टेट है, वहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। ओह, माता पिता गांव में है? हाँ हाँ। हे ईश्वर, आज मेरे जीवन का सबसे जरूरी दिन है। ये पूजा अच्छे से हो जाए, शिव को याद आ जाए कि वही आदिशेष है। संकल्प में बैठने वाले आ जाएं। हाँ, आ गए हम। आ जाओ। अजीत, पूजा अच्छे से हो जाए, फिर मैं घर वालों से हम दोनों की बात करूंगी। ओके। आ जाओ। ओम गं गणानां त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्त्रवं जयेष्ठाचम्बं ब्रह्मणस्पद नस्वानश्विवन्नो दिविस्सिंसादनग् स्वाहा। मालिक, सब तैयार है। इतने दिनों से मुझे यहां नहीं लाए थे, नागमणि भी नहीं दिखाई थी मुझे, लेकिन आज ले आए हो। आज मेरे हाथ तुम्हारी मौत पक्की है। नागमणि, उसकी शक्तियां सब मेरे हिस्से होगी, मेरे हिस्से। नंदीश। जी मालिक। अब तुम बाहर जाओ। मालिक मैं। तुम बाहर जाओ। नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब आपको कोई तकलीफ हुई तो मदद करने के लिए मैं। मदद करने के लिए तुम्हारी जरूरत है, लेकिन पूजा के वक्त नहीं, क्योंकि
मेरे पूजा करते वक्त यहां कोई नहीं हो सकता है। यह है रत्न चूर्ण, महाशक्ति वाला चूर्ण। इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जरा सावधानी से। यदि मेरे ऊपर कोई भी तकलीफ आए तो इसका इस्तेमाल करना। उनकी मृत्यु हो जाएगी। गलती से मेरे ऊपर गिरा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब यहां खड़े क्यों हो? जाओ। तुम्हें मारने के लिए तुमने ही मेरे हाथ में हथियार दे दिया है। नागमणि की शक्तियों के आने के वक्त मैं अंदर आऊंगा। तुम्हारे दिए हथियार से ही मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं, और नागमणि की शक्तियों को पा लूंगा। नंदीश, जाओ यहां से। नागमणि की शक्ति मिलने के बाद मैं बन जाऊंगा मृत्युंजय, जिसकी मौत कभी नहीं हो सकती। अब वो पल मेरे सामने है। आखिरी क्षण में मैं हार नहीं मान सकता। मेरी मृत्यु नहीं होगी। आखिरी वक्त में मैं हार नहीं सकता। दिग्विजय को खेल खेलना सिखाया ही मैंने है। नागमणि को उसकी छांव में रखकर नागमणि पर चाह भी मैंने लाई थी। इतना सब खेल मैंने ही खेला है। जीत भी मेरी होनी चाहिए। मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए। मुझे ही मिलना चाहिए। नागमणि मुझे ही मिलना चाहिए। जरूर मिलेंगी। सारी शक्तियां मुझे ही मिलेंगी। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब जो कुछ भी हो जाए, ये शक्तियां मेरी हैं। स्तंभ का प्रयोग हो चुका है। मैं गरुड़ हूं, इसलिए सहज हूं। ये सब कुछ उस नाग शक्ति का असर है। ये मुझे क्या सूचना देने की कोशिश कर रहा है? ये जगह, इस जगह पर तो मैं कई बार गई हूँ। ये तो नीलीमले जंगल है। नागमणि चमक रही है। और यहाँ कुछ दुष्ट शक्तियां नागमणि की शक्तियों को पाने का प्रयास कर रही हैं। ये नाग शक्ति तो मुझे यही बता रही है। हरे रंग का प्रकाश, ये तो नागमणि की शक्ति है। इस शक्ति को उन दुर्जनों के हाथ लगने से मुझे रोकना होगा। मुझे नागमणि को हासिल करना होगा। अब मुझे वहां जाना ही होगा। ये अकेले में क्या बात कर रही है? कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। नागलोक से कोई और शिवानी का रूप धारण करके उसकी जगह ले लिया है। और ये शिवानी गई कहाँ होगी? नागमणि पाने के लिए?
जय भोलेनाथ। भयानक काल कोटक अमावस्या शुरू हो गई है। अब युद्ध होगा। दुष्ट इंसानों और काल सर्पयोगों के बीच युद्ध होगा। बुराइयों का नाश करने वाला युद्ध, अच्छाइयों का उत्सव मनाने वाला युद्ध। जय भोलेनाथ। अब समय आ गया है। नाग रूप धारण करने के बाद यदि मैंने नागमणि को निगल लिया तो शक्ति मेरी होगी। उसके बाद मैं बन जाऊंगा मृत्युंजय, मृत्यु को हराने वाला मृत्युंजय। फिर मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। मुझे मारने वाला बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं हूं महान दिग्विजय। सर्पेश्वराय विद्महे मनीन्द्राय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। शायद किसी ने मालिक पर हमला किया है। उन दोनों का खात्मा करके नागमणि को हासिल करता हूं मैं। माँ तुम, माँ छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, मालिक बुला रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे मालिक नहीं, तुम्हारी मौत बुला रही है। अपने आप को मौत के मुंह में मत ढकेलो। वहाँ पे नाग के रूप में इंसान का और गुस्से में तिल मिलाते हुए नाग के बीच युद्ध हो रहा है। उसे देखने की हिम्मत तुम्हारे पास नहीं है। अगर वहाँ गए तो जिंदा नहीं बचोगे। ए, कौन हो तुम? अपना असली रूप दिखाओ मुझे। जवाब देकर मरना पसंद करोगे या मरने के बाद मेरा जवाब बनोगे? नागमणि नागलोक की संपत्ति है। उसे चुराने वाले को, मेरे आदिशेष को धोखा देकर मारने वाले को भयानक से भी भयानक मौत दूंगी। काल भैरव ईश्वर, ये कैसा छल है, ये कैसी धूर्तता है। रक्षा करो रुद्रा, देविक शक्ति दुष्ट लोगों के हाथों में जाने से बचा लो। जय भोलेनाथ। ये दोनों शिवानी और त्रिशूल के भेष में कोई और है। मुझे पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। मार डाला तुमने, मेरे सारे दोस्तों को मार डाला। नागमणि को फिर से नागलोक लेकर जाने वाली थी। नागमणि छोड़ो, तुम्हारी लाश भी वहां नहीं जा पाएगी। तुम्हारे होने का सबूत ही मिटा दूंगा मैं। सबसे पहले मैं नागमणि की शक्ति प्राप्त करूंगा। माँ, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अगर अभी मैं अंदर चला गया तो नागमणि शक्ति हासिल कर लूंगा। छोड़ो मुझे,
छोड़ो मेरा हाथ। नहीं बेटा, अगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ शांत हो गया है। ये शांति तो मृत्यु से पहले की शांति है। आज उन दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है और मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होने दूंगी। सर्पेश्वराय धीमहि मनीन्द्राय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ! आ गया, आ गया। उन दुष्ट मानवों के विनाश के लिए वो आ गया। महाबली आदिशेष आ गया। आदिशेष, मुझसे डर के कहां छिप गए? बाहर निकलो। आदिशेष, नागमणि निस्तेज हो रही है। वो पूरी तरह निस्तेज हो जाए उससे पहले मुझे उसे प्राप्त करना ही होगा, तभी उसकी शक्ति हासिल कर पाऊंगी। वो दुष्ट नागमणि को निकले उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। नहीं, नहीं शिवानी, रुक जाओ। उसे मत निकलो। नागमणि तुम्हारी संपत्ति नहीं है। ये गलत है। रुक जाओ शिवानी। आखिर अनर्थ हो ही गया। शिवानी के द्वारा निकली हुई नागमणि से आगे बहुत बड़ी विपदा खड़ी हो सकती है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। नागमणि मेरी सालों की तपस्या थी, मेरा सब कुछ थी, वो उसे ले गई। छे! हे ईश्वर, ये बेचैनी क्यों हो रही है? ये दर्द क्यों हो रहा है? नागमणि को निकलने के बाद मेरा शरीर जल क्यों रहा है? हे
लग रहा है जैसे मैं आग में झुलस रही हूँ महादेव। अनर्थ, अनर्थ! नागलोक की रानी संकट में है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो पूर्ण नागलोक संकट में आ जाएगा। नागलोक के वासियों, आप जहां कहीं भी हो, शिवानी के पास पहुंच जाइए। नाग स्वामी जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बताता हूँ शिवानी, पहले अपने मन को शांत कर लो। नाग बंधुओं, हमें अपनी शक्ति का एक अंश शिवानी को इस वक्त देना होगा। नागमणि के लिए देना ही होगा। तुम्हें इस नागमणि की शक्ति का अंदाजा नहीं है शिवानी। देव और दानव मिलकर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, उस वक्त हमारे कुल के राजा वासुकी उनकी सहायता कर रहे थे। उस ईश्वर की दी हुई भेंट ही हमारी ये नागमणि है। हमें मिले इस वरदान को हर प्राणी और पक्षी ने स्वीकार किया था, मगर गरुड़ लोक ने स्वीकार नहीं किया था। इस नागमणि को गरुड़मणि का नाम देकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन ये उनसे हो नहीं पाया। युग युग में नागमणि पाने के लिए हर लोक में युद्ध चलता ही आ रहा है। 26 साल से जो नागमणि इंसानों के वश में चली गई थी, आज वो हमारे पास लौट आई है। लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नाग माता देगी। नागलोक जल्द ही पहुंच जाओ। नाग स्वामी जी की बातों का क्या तात्पर्य हो सकता है आखिर? ये शायद नागलोक जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहले मुझे त्रिशूल से मिलना होगा। त्रिशूल की आंखों में आंखें डालकर देखूंगी तो उसे सब याद आ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वही आदिशेष है, क्योंकि नागमणि की शक्ति मेरे भीतर है। नागमणि अगर नागलोक के बस में है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने से हर सवाल का जवाब मिल सकता है। त्रिशूल? शिवानी, मैं यहाँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम कौन थे? तुम्हारा पिछला जन्म, अगला जन्म, हर सवाल का जवाब दूंगी। अब कोई दुख ही नहीं रहेगा त्रिशूल। अब सिर्फ खुशियाँ और समाधान होगा। हम अपने लोक में जाकर खुशी से जी सकते हैं। शिवानी, पहले से ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तुम ऐसी बात करोगी तो मुझे क्या समझ में आएगा? देखो त्रिशूल, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहाँ है त्रिशूल। अच्छे से देखो। शिवानी, तुम्हारी आंखों में मैं सिर्फ अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूँ। और कुछ नहीं दिख रहा क्या त्रिशूल? मैंने तो सही समय पर नागमणि को निकल लिया था, फिर भी उसकी शक्तियों से तुम्हारे पिछले जन्म की बातें तुम्हें याद क्यों नहीं आ रही है? मुझसे कहाँ चूक हुई है? अब पूर्ण आहुति का समय है, सब खड़े हो जाइए। अंतिम आहुति दे दीजिए।
आरती कीजिए। नागलोक से यहाँ आकर आदिशेष और शिवानी का प्रतिरूप बनकर हमें जो कार्य करना था वो तो पूरा हो गया। वेदोक्त महामंगलम निरंजन सवारूपयामि। रीना, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आकर आरती ले लो। हाँ माँ। यजमान ने जैसा कहा था उसी तरह हवन पूर्ण हो चुका है। ये क्या मैं अब तक यहीं पर था? लेकिन ये पूजा कब संपूर्ण हुई याद ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? बाबा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी आशाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे इतने सालों का सपना सब बर्बाद हो गया। आखिरी क्षण में नागिन ने नागमणि को निगल लिया। बाबा, हार कर लौटे हो दिग्विजय। जिनके हाथ नागमणि नहीं लगनी चाहिए थी उन्हीं के हाथ सौंप कर आए हो। अब क्या करोगे? अब मैं क्या करूंगा? उस नागिन को मारकर नागमणि हासिल कर लूंगा। नागिन जब नागिन के रूप में थी तब तो तुम उसे मारने में असमर्थ रहे। अब तो उसके पास नागमणि है, क्या अब तुम उसे मार सकते हो? नागमणि प्राप्त करने वाली नागिन अब बहुत खतरनाक है। तुम उसके शत्रु हो ये जताए बिना अब तुम्हें उसके पास से नागमणि हासिल करनी ही होगी। तुम्हारा गुस्सा और जल्दबाजी कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ बुद्धि काम आएगी। समझा बाबा। देखो, कारकोटक अमावस का असर अगले अमावस तक रहता है। तब तक अगर तुमने किसी तरह उस नागमणि को हासिल कर लिया तो तुम्हें उसकी शक्तियां मिल सकती हैं। जाओ, किसी तरह उस नागमणि को अपने वश में कर लो। आगे क्या करना है उसके बाद का मार्ग मैं बाद में बताऊंगा। आज्ञा दे बाबा। नागमाता, आपकी साधना का फल मिल गया है। नागमणि नागलोक को प्राप्त हो गई है। अब नागमणि नागलोक की संपत्ति हो चुकी है। शिवानी, क्या कह रही हो तुम? क्या हमने नागमणि प्राप्त कर ली है? हाँ? तो मेरा बेटा आदिशेष कहाँ है? आदिशेष वो मेरे साथ नहीं है नागमाता। अगर हमें नागमणि प्राप्त हुई है तो फिर आदिशेष को तुम्हें यहाँ लेकर आना चाहिए था ना? आदिशेष क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक उनकी यादें वापस नहीं आ जाती वो यहाँ कैसे आ सकते हैं नागमाता? पिछले जन्म की कोई भी बातें आदिशेष को नहीं याद है नागमाता। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा भी
उसके बावजूद उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। नागमणि को निगलते ही उसे सब कुछ याद आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम कह रही हो कि उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। नागमणि का तेज खत्म होने से पहले ही वो आदिशेष के शरीर में पहुंच गई होगी ना? सही समय में आदिशेष वहां पहुंच गया था ना? वो पहुंच गए थे नागमाता, लेकिन नागमणि उनके शरीर के अंदर नहीं बल्कि मेरे शरीर के अंदर चली गई। हाँ, ये क्या किया तुमने शिवानी? ये क्या कर दिया? नागमणि नाग राजा की संपत्ति है, नागिन की संपत्ति नहीं है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था नागमाता। नागमणि शत्रुओं के हाथ लगे उससे पहले मैंने उसे निगल लिया नागमाता। नागमणि को आदिशेष के शरीर के अंदर जाना चाहिए था, उसे तुमने निकल लिया। जानती भी हो इस आदिशेष के शरीर पर क्या असर होगा। और साथ ही साथ तुम पर भी क्या असर होगा। इस नागलोक पर कैसा असर होगा इसके बारे में जानती हो तुम। और वो असर बिल्कुल भी साधारण नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है? धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। जाओ, इसी समय तुम भूलोक चली जाओ और सब कुछ ठीक करने का प्रयास करो। हे ईश्वर, ये कैसी भूल हो गई है। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मालिक। कहाँ मर गए थे तुम? कितना विश्वास किया, जहां जाता हूं वहां साथ लेकर जाता हूं। अपने दोस्तों से ज्यादा भरोसा किया तुम पर। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वफादार हो। क्यों लेकर गया था तुम्हें? ताकि तुम वहां मेरी मदद कर पाओ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। मैं चीख रहा था लेकिन तुम नहीं आए। सोचा होगा ये मरता है तो मरने दो, मुझे क्या। नहीं मालिक, मैं कहीं नहीं गया था, वहीं था मैं। वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे क्या? नहीं नहीं मालिक, मैंने वहां अंदर आने की बहुत कोशिश की, पर कोई शक्ति मुझे अंदर आने से रोक रही थी। मैं चीखा चिल्लाया पर अंदर नहीं आ पाया मालिक। मैं आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी जान चली जाए पर मैं कभी आप पर आंच ना आने दूं। क्या मैं आपको छोड़कर भाग सकता हूँ? बोलिए। अभी आपको देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई। वहां पर क्या हुआ मालिक? नागमणि हाथ से निकल गई। नागमणि नागिन के हाथ लग गई। मतलब अब नागमणि उसके शरीर में है। लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा, क्योंकि अभी समय निकला नहीं है नंदीश। उसका पेट फाड़ कर नागमणि हासिल कर लूंगा। बस रास्ता निकालना होगा। ये कहते हैं कि उसका पेट काट कर ही सही लेकिन नागमणि निकाल लेंगे। मतलब ये जानते हैं कि वो कौन है और अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कहां रहती है। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। अरे ये तो नागमणि की रोशनी है, लेकिन अभी ये चमक रही है। सबको सोता देखकर लगता है नागिन ने नागमणि को बाहर निकाला है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नागमणि तो इसी के पेट में है। मेरे इतने सालों का सपना
मेरी मंजिल आसानी से इसके हवाले नहीं करूंगा। इसका पेट ही क्यों ना चीरना पड़े, मैं उस नागमणि को हासिल कर लूंगा। आओ शिवानी, तुम्हारी ही बात हो रही थी। हाँ बेटी, तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। दीदी। शिवानी, भाभी, शिवानी, भाभी, भैया, शिवानी, 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 त्रिशूल, शिवानी, 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 भाभी, क्या हुआ माँ? शिवानी, देखो तो। तनीषा, जाओ पानी लेकर आओ। जी। शिवानी, खड़े क्या हो? जाओ डॉक्टर को फोन करो। वहाँ लटा देते हैं। उठाओ उठाओ इसे। डॉक्टर, शिवानी सर चकराकर गिर गई। जल्दी आइए ना प्लीज। डॉक्टर, शिवानी को क्या हुआ है डॉक्टर? घबराने की बात नहीं है त्रिशूल, आप बाप बनने वाले हो। पता है मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। बहुत दिनों के बाद आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरा भी वही हाल है। समझ नहीं आता कि अपने दिल की बात तुम्हें कैसे बताऊं। समझ सकती हूँ त्रिशूल, मैं तुम्हारे प्यार को भी समझती हूँ और तुम्हारे मन की बातों को भी समझती हूँ। जब मन इतना संतुष्ट है तो किसे खुशी नहीं होगी बताओ। अच्छा, मैं प्रदक्षिणा करके आती हूँ। मुझे खुशी नहीं हो रही है शिवानी, अजीब सी बेचैनी हो रही है। तुम्हारे साथ बिताए हुए प्यार के पल मुझे याद ही नहीं आ रहे। मेरी यादें मेरे दुश्मन की तरह क्यों बर्ताव कर रही हैं? इन सब का जवाब कहाँ जाकर ढूंढूं? भगवान, आप ही समझाइए, क्यों मेरी जिंदगी में बार बार इतने सवाल आ रहे हैं? शिवानी की आज की खुशी क्यों मुझे दुख दे रही है? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी मदद कीजिए। हे महादेव, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशी जिंदगी भर मेरे साथ रहे। अगर मैंने जरा भी देर की तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कोई बढ़िया प्लान बनाना होगा। सुनिए, कुछ ढूंढ रहे हैं आप? त्रिशूल और शिवानी कहाँ हैं? यही तो थे वो। ओह, लो आ गए। त्रिशूल, शिवानी, यहाँ आओ। जब मैंने बाबा के पास जाकर बताया कि मैं दादा बनने वाला हूँ तो वो... क्यों जी, क्या हुआ? कोई अड़चन है क्या? समस्या तो है, लेकिन उसका उपाय भी बताया। बस त्रिशूल और शिवानी को जाकर कुल देवता की पूजा करनी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इन्हें जाना कल होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसी हालत में दोनों अकेले कैसे जाएंगे वहाँ? और वो मंदिर तो जंगल में ऊंचे पहाड़ पर है। ये गर्भवती है, इतना पैदल चलना, फिर पहाड़ की चढ़ाई करना। मुझे लगता है हम सब साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ सही कहा। थोड़ा सा फरसान, फ्रूट जूस ऐसे खाते पीते जाएंगे तो पहाड़ कैसे चढ़ा पता ही नहीं चलेगा। सही है, हम सब साथ में चलते हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता है।
सिर्फ पति पत्नी वहां जाएंगे और पूजा करेंगे ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और हमारे घर में इसके बाद कोई तकलीफ भी नहीं आएगी, बाबा ने कहा है। त्रिशूल, शिवानी, कल तुम मंदिर जाओगे, मिस मत करना। नाग माता, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। आपके बेटे आदिशेष के प्यार की निशानी मेरे गर्भ में पनप रही है। नागलोक का वंशज, नागलोक का युवराज यहाँ है नाग माता। क्या बात है नाग माता, इतना अच्छा समाचार सुनाने के बावजूद आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। मेरा बेटा आदिशेष अगर पिता बनने वाला है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन उस खुशी के पीछे एक संकट भी है और वो संकट तुम्हारी जिंदगी का कांटा बन सकता है। नाग माता, ये आप क्या कह रही हैं? दरअसल तुम इतनी जल्दी माँ बनने वाली हो ये कुछ और नहीं बल्कि उस नागमणि को निगलने का असर हो रहा है और आगे चलकर भी तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नाग माता। हाँ शिवानी, अभी तुम्हारे गर्भ के अंदर बच्चे के साथ नागमणि भी है, इससे परिणाम विपरीत होने की संभावना ज्यादा है। क्यों नाग माता, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम्हारे गर्भ में नागमणि के साथ साथ बच्चा भी होगा, इसलिए तुम्हारे सामने कौन सा संकट कब आकर खड़ा हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। शिवानी, सजग रहो बेटी। आज से इसी क्षण से आदिशेष की रक्षा, बच्चे की देखभाल, नागमणि की रक्षा, इन सभी की जिम्मेदारी तुम पर है। अगर इस समय तुम पर कोई भी विपदा आई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये बच्चा, आदिशेष और नागमणि सब के सब नष्ट हो जाएंगे। शत्रुओं की दृष्टि तुम पर है। तुम कितनी भी शक्तिवान क्यों ना हो, लेकिन उन नीच इंसानों के कपट के सामने तुम हार जाओगी।